बातचीत में अभी तक युद्ध विराम को लेकर मनीष हमें ये बड़ी खबर समझा रहे थे, लेकिन आज की बैठक के बाद त्रिपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं ट्रंप। ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 22 अगस्त से पहले त्रिपक्षीय वार्ता ट्रंप करना चाहते हैं और त्रिपक्षीय वार्ता में ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की शामिल। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को त्रिपक्षीय वार्ता की पेशकश की थी। तो क्या ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की आज की बैठक सफल रही तो त्रिपक्षीय वार्ता, और ट्रंप चाहते हैं कि 22 अगस्त से पहले त्रिपक्षीय वार्ता हो। हालांकि ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की के एक टेबल पर बैठने से हल निकलेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने त्रिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव का समर्थन किया। त्रिपक्षीय वार्ता पर क्रेमलिन का रुख अभी साफ नहीं है। जर्मन के चांसलर चाहते हैं त्रिपक्षीय वार्ता यूरोप में हो। त्रिपक्षीय बातचीत की तारीख और समय पर भी काम जारी है। अब यूक्रेन ने ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से ठीक पहले अपनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो की पहली तस्वीर को जारी किया है, और यूक्रेन के इस कदम को रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के यूक्रेनी फोटोग्राफर एफ्रेम लुकात्स्की ने मिसाइल की यह पहली तस्वीर खींची। तस्वीरें यूक्रेनी रक्षा कंपनी फायर पॉइंट की एक फैक्ट्री के अंदर ली गई। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेनी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका है और इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। हालांकि ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल की खासियत समझिए। ज़ेलेंस्की की फ्लेमिंगो रूस में टेंशन, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर और रफ्तार है 900 से 950 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलो का वॉरहेड। बड़ी बात यही है कि रूस के भीतरी इलाकों तक प्रहार करने में ये सक्षम है। डिजाइन इसका सोवियत काल की मिसाइल की तरह है और मिसाइल के लिए यूक्रेन को यूरोप से फंडिंग। हालांकि सेना में मिसाइल शामिल होने से यूक्रेन की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अब पुतिन की शर्तों को लेकर टेंशन में यूरोपीय देश हैं। बड़ी खबर है, 87 साल बाद यूरोप के लिए फिर अग्नि परीक्षा है। म्यूनिख जैसा समझौता दोहराना नहीं चाहता है यूरोप। 1938 म्यूनिख समझौता हिटलर ने तोड़ दिया था और यूरोप को डर, रूस भी हिटलर जैसा कुछ करेगा। तो क्या ऐसे में यूरोप का 87 साल पुराना डर रिटर्न, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप की सुरक्षा और नेतृत्व पर संकट। इस बात को इस लिहाज से समझिए। दूसरी बड़ी बात, पुतिन से समझौते के लिए यूरोप पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप। तीसरी बड़ी बात, यूरोप नहीं चाहता हिटलर जैसी ऐतिहासिक गलती दोहराना। चौथी बड़ी बात, जहां 1938 म्यूनिख समझौते पर आज भी पछता रहे हैं ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस पछता रहे हैं, तब हिटलर को, आपको बता दें, चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा दिया गया था और हिटलर ने वादा किया था कि किसी और देश पर हमला नहीं करेगा। एक और बड़ी बात, सातवीं महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 6 महीने बाद ही हिटलर ने वादे को तोड़ दिया था और मार्च 1939 में जर्मनी ने पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था। हालांकि पोलैंड पर हमले से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और 10वां और आखिरी पॉइंट, जब यूरोप ने सबक लिया, तानाशाह को रियायत से संकट बढ़ता है। लेकिन यही वो डर है जो अब एक बार फिर से यूरोप को सता रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष झा रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के 4 महीने बाद, यानी जून 2022 में G7 की बैठक को कवर करने के लिए जर्मनी के म्यूनिख गए थे और म्यूनिख से ही मनीष झा की वो रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ये बताना दिलचस्प होगा कि म्यूनिख शहर का दूसरे विश्व युद्ध के साथ एक गहरा नाता है। म्यूनिख शहर में ही हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई और यहीं से हिटलर को जर्मनी का ताज नसीब हुआ। इसके बाद सितंबर 1938 में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यहीं पर एक समझौता किया था, जिसके तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा भूभाग मिल गया। बदले में हिटलर ने मुसोलिनी और चैम्बरलिन के सामने यह एग्रीमेंट किया कि जर्मनी कभी यूरोप के किसी देश और खासकर ब्रिटेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हिटलर ने अपना वो वादा तोड़ दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और दूसरे अलायंस देश एक साथ हो गए और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रही है, जब ऐसे समय में जब ये तय होना है कि क्या रूस की हालत भी दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी की तरह होगी, तब सभी नेता ये तय करने वाले हैं कि अब आगे पुतिन के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और यूक्रेन को अमेरिकी विदेश मंत्री की बड़ी धमकी, समझौता नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा, समझौता नहीं हुआ तो स्थिति और खराब होगी, समझौता नहीं हुआ तो यूक्रेन पर रूस और हमले करेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि रूस से अगर डील नहीं तो यूक्रेन दहन।
फिलहाल रूबियो की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर है, शांति समझौते के लिए यूक्रेन को सहमत होना ही होगा। दूसरी बड़ी बात, जहां रूस यूक्रेन दोनों को समझौता करना होगा, यह बात कही गई। शांति समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष और बढ़ेगा। रूस यूक्रेन पर बड़े और विध्वंसक हमले करेगा। रूस का प्रस्ताव नहीं माना तो स्थिति और खराब होगी। रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं तो युद्ध और बढ़ेगा।